सोचिए जरा, कभी ऐसा हुआ है कि दिल में पता हो कि ये काम गलत है, पर वो लालच इतना जबरदस्त था कि बस खुद को रोक ही नहीं पाए। आज की कहानी बस ऐसे ही एक पल के बारे में है, जहां एक छोटा सा मीठा सा लालच एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। और असल में यही सवाल तो इस कहानी की जान है। एक ऐसा लालच जो चाशनी की तरह मीठा तो है, पर सवाल यह है कि क्या उसका अंजाम भी उतना ही मीठा होगा। चलिए पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खुशबू से जिसे कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। जरा सोचिए, गर्मा गर्म कढ़ाई से निकलती हुई कुरकुरी जलेबियां जो सीधी मीठी चाशनी में गोते लगा रही हैं। अब बताइए, इसे देखकर भला किसका मन नहीं ललचाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। 5वीं क्लास का एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, मतलब ज्यादातर तो होनहार ही रहता है। उसकी जेब में स्कूल की फीस के लिए पूरे 4 रुपए रखे हैं। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। उसके जो टीचर हैं मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो आज स्कूल आए ही नहीं हैं। और भी, जब टीचर ना हो तो सिक्के तो खेलेंगे ही। उस दिन लड़के की जेब में रखे वो सिक्के सिर्फ खनक नहीं रहे थे, वो तो फुसफुसा रहे थे, उसे अपनी ओर खींच रहे थे। और बस यहीं से शुरू हो जाती है उसके दिल और दिमाग के बीच की असली जंग। वो सिक्के, समझ लीजिए, उसके मन में शैतान की आवाज बन जाते हैं। और उनकी दलील भी क्या थी, बड़ी सीधी साधी लेकिन बहुत ही लुभावनी। अरे भाई, जलेबियां खाने के लिए तो होती हैं, और पैसा खर्च करने के लिए, तो फिर इंतजार किस बात का। लेकिन रुकिए, हमारा छोटा हीरो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो सिक्कों को उनकी औकात, मतलब अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है। उसे अपने टीचर का डर है, और उससे भी बढ़कर अल्लाह का खौफ। वो एक अच्छा लड़का है, और वो इस बात को साबित करने के लिए पूरी तरह से लड़ रहा है। तो ये एक बिल्कुल क्लासिक सिचुएशन है ना? एक कंधे पर फरिश्ता तो दूसरे पर शैतान। एक तरफ है उसका ज़मीर जो कह रहा है सही काम करो, और दूसरी तरफ है वो सिक्के जो उसे एक मीठे और आसान से रास्ते पर ले जाने का वादा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस जंग में जीतेगा कौन? लड़के का नेक इरादा या फिर सिक्कों की वो मीठी मीठी फुसफुसाहट? चलिए देखते हैं कि कैसे ये मीठी हार होती है। और आखिरकार सिक्कों की लगातार जिद जीत ही गई। डर और एक्साइटमेंट के एक अजीब से एहसास के साथ वो घर से बाहर भागा, नंगे पैर, सीधा बाजार की तरफ, अपनी किस्मत की तरफ। अब देखिए, ये समझना जरूरी है कि उस जमाने में 1 रुपए की बहुत बड़ी कीमत होती थी। तो जब लड़के ने हलवाई से पूरे 1 रुपए की जलेबियां मांगी, तो हलवाई तक हैरान रह गया। उसे लगा कि इतनी सारी जलेबियां ले जाने के लिए तो लड़के को कोई ठेला लाना पड़ेगा। हर दावत का एक अंत तो होता ही है ना? और जलेबियों की वो मिठास अब बहुत जल्द पछतावे के कड़वे स्वाद में बदलने वाली थी। खुशी की जगह अब धीरे धीरे डर ले रहा था। उसने इतनी जलेबियां खाईं, इतनी खाईं कि लगा बस अब पेट फटी जाएगा। और फिर शायद गिल्ट की वजह से या शायद सिर्फ हीरो बनने के लिए उसने बाकी बचे सारे पैसों की जलेबियां खरीदी और मोहल्ले के बच्चों में बांट दी। कुछ देर के लिए तो वो हीरो बन गया। और नतीजे तो फौरन दिखने लगे। हर डकार के साथ ये डर था कि कहीं 1-2 जलेबी बाहर ना आ जाएं, और उसके साथ साथ उसका राज भी। पेट में तो गड़बड़ थी ही, लेकिन पकड़े जाने का डर उससे कहीं ज्यादा था। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। देखिए, उसका प्लान बड़ा सिंपल था। स्कॉलरशिप के पैसों से फीस भर देगा। लेकिन तभी उससे पता चलता है कि स्कॉलरशिप तो अगले महीने मिलेगी। और बस अचानक से उसका सारा सेफ्टी नेट गायब। अब वो पूरी तरह से फंस चुका था। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो इंसान क्या करता है? हमारे हीरो के लिए जवाब था ऊपर देखना। उसने अपनी इस मुश्किल से निकलने के लिए सीधा भगवान के साथ ही एक सौदा करने की कोशिश की। जरा उसकी हताशा का अंदाजा लगाइए। अपनी जिंदगी में पहली बार वो स्कूल से भाग गया, रेलवे ट्रैक के पास एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गया, अकेला, डरा हुआ, और उसे लग रहा था कि दुनिया का सबसे बदनसीब बच्चा वही है। और फिर उसने जो किया वो बड़ा मजेदार है। उसने तो भगवान के सामने एक वकील की तरह अपना पूरा केस रख दिया। अपनी सारी अच्छाइयां गिनाई, अपनी गलती भी मान ली, और तो और अपने बड़े अफसर वाले मामू का भी हवाला दे दिया, जैसे ये कोई अदालत चल रही हो। इतनी सारी दलीलों के बाद उसकी जो मांग थी वो बड़ी सीधी और मासूम सी थी। अल्लाह मियाँ, प्लीज बस इस एक बार मेरी मदद कर दो, मेरे बस्ते में सिर्फ 4 रुपए रख दो। लेकिन ऐसा लगता है कि उस दिन ऊपर कोई सुन ही नहीं रहा था।
उसकी सारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। उसने तो भगवान के साथ लुका छिपी खेलने की भी कोशिश की। कहा, मैं उस पत्थर तक जाता हूं, आप उसके नीचे पैसे रख देना। पर जब उसने पत्थर उठाया तो वहां पैसों की जगह एक बालों वाला कीड़ा निकला। शायद ये भगवान का मजाक करने का अपना तरीका था। तो फिर क्या हुआ? क्या लड़के को सजा मिली? देखिए, कहानी इस बात पर ज्यादा फोकस नहीं करती, बल्कि कहानी हमें उस गहरे सबक की ओर ले जाती है जो उसने वक्त के साथ सीखा जब वो बड़ा हो गया। और ये रहा वो एहसास जो उसे सालों बाद हुआ, एक ऐसा एहसास जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि अगर अल्लाह मियाँ मांगने पर ही सब कुछ दे देते तो इंसान आज भी घोंसलों में रह रहा होता और उसने कभी जलेबियां बनाने की कला सीखी ही नहीं होती। ये सबक है मेहनत का, कुछ नया करने का और अपने कामों के नतीजों का सामना करने का। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो शायद वो कोई सज़ा नहीं बल्कि एक मौका होता है। ये हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं।